आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। अब विवाद में भाजपा का प्रवेश, राज्यपाल को सौंपा पत्र। BS चन्नाबसप्पा टेक्सटाइल मॉल का उद्घाटन 26 को। पाठ्यपुस्तक परिवर्तन के विरोध में दलित संघर्ष समिति का आंदोलन। शिवाजी विश्वविद्यालय के पत्रकारिता पाठ्यक्रम की जानकारी स्मार्ट न्यूज की ओर से उपलब्ध। बारिश के आगमन से थोड़ी राहत। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को बंद करने की मांग। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों की मांग। बेड जंगम समाज की ओर से जिलाधिकारी को बयान। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall, grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. Something happens when you see a perfect moment, where you lose yourself in a new perspective. A strange energy runs through your mind. The moment you see those shining eyes, before you realize, a smile spreads unknowingly. The heart beats rapidly. Finding the right moment is like finding the right partner. One click and it's yours. the all-new Z62. Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से। महाविकास आघाड़ी सरकार में शहर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा विद्रोह का झंडा फहराने के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिति बेहद अस्थिर हो गई है। इसी पृष्ठभूमि में भारतीय जनता पार्टी ने अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को एक पत्र भेजा है। उल्लेखनीय है कि एनसीपी अध्यक्ष और महाविकास आघाड़ी नेता शरद पवार द्वारा शिंदे के विद्रोह के पीछे भाजपा का हाथ होने का आरोप लगाने के बाद अगले ही दिन भाजपा पहली बार मैदान में कूद पड़ी। भाजपा नेता और विधान परिषद के विधायक प्रवीण दरेकर ने पार्टी की ओर से राज्यपाल कोश्यारी को यह पत्र भेजा है। पत्र में भाजपा ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार जल्दबाजी में सरकारी आदेश जारी कर रही थी क्योंकि राज्य में राजनीतिक स्थिति अस्थिर थी और इस संबंध में संदेह की गुंजाइश थी। भाजपा ने मांग की है कि राज्यपाल उस गति पर ध्यान दे जिस गति से सरकार आदेश जारी किए जा रहे हैं। बीजेपी ने राज्यपाल से राज्य के मौजूदा हालात में हस्तक्षेप करने की मांग की है।
राज्यपाल को लिखे पत्र में भाजपा ने महाविकास आघाड़ी सरकार पर अस्थिर स्थिति को देखते हुए मनमाने फैसले लेने का आरोप लगाया। सरकार के आदेश आनन फानन में जारी किए जा रहे हैं, इस संबंध में राज्यपाल को हस्तक्षेप करना चाहिए, धारेकर ने पार्टी का बचाव करते हुए कहा। 3 दिनों में राज्य में राजनीतिक स्थिति बेहद अस्थिर हो गई है। महाविकास आघाड़ी सरकार ने 2 दिनों में 160 से अधिक सरकारी आदेश जारी किए हैं। पत्र में कहा गया है कि विकास परियोजनाओं के आड़ में तैयार किए गए जीआर संदेह पैदा करेंगे। BS चन्नबसप्पा टेक्सटाइल मॉल का उद्घाटन 26 को। शुक्रवार पेट तिलकवाड़ी में BS चन्नबसप्पा टेक्सटाइल मॉल के उद्घाटन के लिए कर्नाटक और गोवा दोनों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। समारोह रविवार 26 तारीख को सुबह 10:30 बजे होगा। निर्देशक ने कहा कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में बेलगाम में पहला समारोह होगा, इसलिए समारोह महत्वपूर्ण होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत मौजूद रहेंगे। डॉक्टर प्रभाकर कोरे भी मौजूद रहेंगे, इसकी जानकारी प्रेस वार्ता में दी गई। BS चन्नबसप्पा टेक्सटाइल मॉल दावणगिरी के एक समूह द्वारा शुरू किया गया है। ये टेक्सटाइल मॉल बेलगाम की टेक्सटाइल बिजनेस परंपरा को एक नया आयाम देगा। इसी तरह एक ही छत के नीचे सभी तरह के परिधान उपलब्ध होंगे, इसलिए निर्देशक ने विश्वास जताया है कि ये मॉल बेलगाम के लोगों को जरूर पसंद आएगा। पाठ्यपुस्तक परिवर्तन के विरोध में दलित संघर्ष समिति का आंदोलन। रोहित चक्रतीर्थ के नेतृत्व में कर्नाटक राज्य सरकार ने पाठ्यपुस्तक समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन किया है। ये प्रकार अन्यायपूर्ण हो गया है। नतीजा ये है कि भाजपा सरकार छात्रों और अभिभावकों के साथ अन्याय कर रही है, इसीलिए इस प्रकार को रोका जाना चाहिए और पाठ्यपुस्तकें पहले की तरह उपलब्ध कराई जानी चाहिए, दलित संघर्ष समिति की ओर से मांग की गई है। इस मांग के लिए शुक्रवार को एक आंदोलन शुरू किया गया। बाबा साहेब अम्बेडकर उद्यान से जिला कलेक्टर कार्यालय तक मोर्चा निकाला गया। उस स्थान पर कलेक्टर के नाम एक बयान जारी किया गया। बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार ने रोहित चक्रतीर्थ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जो पाठ्यपुस्तकों में गलत सूचना के लिए आधार तैयार करेगी। ये भारतीय संविधान के नियमों का उल्लंघन है। इससे अध्यापन के साथ अन्यायपूर्ण प्रयोग भी किया गया है। कहा गया है कि दलित संघर्ष समिति इसका विरोध कर रही थी। इस दौरान मोर्चा में शामिल लोगों ने नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए शिक्षा की मार्केटिंग बंद करने की मांग की। शिवाजी विश्वविद्यालय के पत्रकारिता पाठ्यक्रम की जानकारी स्मार्ट न्यूज़ की ओर से उपलब्ध। शिवाजी विश्वविद्यालय के पद्मश्री डॉक्टर गो जाधव अध्ययन केंद्र पत्रकारिता की पढ़ाई शुरू हो गई है। PG डिप्लोमा इन ऑनलाइन जर्नलिज्म कोर्स के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस स्नातकोत्तर स्तर पर 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है। ऑनलाइन पत्रकारिता पाठ्यक्रम यूट्यूब चैनल, वेब पोर्टल, डेटा पत्रकारिता, मोबाइल पत्रकारिता, वृत्तचित्र, लघु फिल्म, वीडियो संपादन, शूटिंग आदि विषयों पर ज्ञान प्रदान करता है। प्रदर्शन आधारित नौकरियों के साथ साथ पाठ्यक्रम के माध्यम से स्वरोजगार के कई अवसर सृजित किए जा सकते हैं। किसी भी ब्रांच से डिग्री पास कर चुके छात्र कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अध्ययन समन्वयक डॉक्टर शिवाजी जाधव से मोबाइल नंबर 9881191229 पर संपर्क करें। संपादक उपेंद्र बाजीगर के पास बेलगाम में स्मार्ट न्यूज़ कार्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रम का भी विवरण है। इसके लिए स्मार्ट न्यूज़ कार्यालय रामदेव गली से व्यक्तिगत रूप से या मोबाइल नंबर 7406699668 पर संपर्क करने की अपील की जा रही है। बारिश के आगमन से थोड़ी राहत। बीते कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश शुक्रवार की सुबह आ गई। मृग नक्षत्र के सूख जाने से तालुका में निराशा छाई थी। शुक्रवार को बारिश के आने से शहर और बेलगाम तालुका को कुछ राहत मिली। शुक्रवार सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया है। किसानों को अब कुछ दिनों तक लगातार बारिश की उम्मीद है। कई मौसम विज्ञानियों ने इस साल अच्छी बारिश की भविष्यवाणी की है। हालांकि बारिश की शुरुआत में देरी के कारण पूर्वानुमान के गलत होने का खतरा था। किसानों ने बुवाई का काम पूरा करने के लिए उन्हें दिए गए समय का फ़ायदा उठाया है, लेकिन अब हम भारी बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। शुक्रवार से ही शहर और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हुई है। तालुका में कई जगहों पर भी बारिश हुई है, लेकिन अब सबकी निगाहें बारिश लगातार रहेगी या नहीं इस बात पर टिकी है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को बंद करने की मांग। केंद्र सरकार ने किसी उचित योजना प्रणाली के अभाव में अग्निपथ योजना की घोषणा की है। इसके जरिए गरीब समुदाय के युवाओं को ठगा जा रहा है। ये पूरे देश के लिए बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या खड़ी करने वाला है। ये सरकार की चाल है और नागरिकों को इस योजना का शिकार नहीं होना चाहिए। शुक्रवार को जिलाधिकारी को मांग पत्र सौंपा गया। बयान में कहा गया है कि भारत सरकार ने पहले जय जवान जय किसान की घोषणा की थी। हालांकि सरकार की नई अग्निपथ योजना से सिर्फ किसानों के बच्चे ही सेना में भर्ती होने से वंचित रहेंगे।
इसलिए सरकार को इस योजना को तुरंत रद्द कर देना चाहिए, ऐसी मांग का बयान दिया गया। इंडियन फार्मर सोसाइटी के अध्यक्ष सिद्धगौड़ा मोदगी के साथ शिवलीला मिसाले, मंदानी युगी, जयश्री गोरनवर, संजय कुर्ची और अन्य सदस्य उपस्थित थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों की मांग। कॉलोनी योजना के लाभार्थियों को पिछले 2 साल से घर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मकान उपलब्ध कराए जाएं। इस तरह की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों के सहयोग से जिला कलेक्टर कार्यालय में मोर्चा का आयोजन किया गया। विभिन्न मांगों के विवरण भी प्रस्तुत किए गए। बयान में कहा गया है कि कई बार नागरिकों ने अपना घर पाने की उम्मीद में सरकार के पास आवेदन किया है, लेकिन उनकी अर्जी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उनके लिए बेघर होने का समय आ गया है। हालांकि ये महसूस करते हुए कि सरकार ने उसकी अपेक्षा की है, सरकार को इस योजना को तुरंत लागू करना चाहिए। ये बयान हनुमंत टिकोली के नेतृत्व में दिया गया। बेड़ जंगम समाज की ओर से जिलाधिकारी को बयान। बेड़ जंगम समाज के प्रदेश अध्यक्ष बीडी हिरेमठ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस प्रकार के विरोध में अंबेडकर अनुसूचित जाति संरक्षण संघ की ओर से शुक्रवार को जिलाधिकारी को बयान दिया गया। बयान में कहा गया है कि संघ के प्रदेश अध्यक्ष बीडी हिरेमठ के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उनका अपमान किया गया है और उन्हें जातिवादी अपमान का भी शिकार होना पड़ा है। हमारा संगठन इन सबका विरोध कर रहा है, ऐसी जानकारी दी गई। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। मराठा मंडल द्वारा संचालित सेंट्रल हाई स्कूल बेलगाम कक्षा 8वीं के नवप्रवेशित छात्रों के अभिभावकों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना और स्वागत गीत से हुई। उसके बाद गणमान्य लोगों ने सरस्वती की प्रतिमा की पूजा की। अतिथियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाध्यापक VA हस्बे मौजूद थे। इस मौके पर माता अभिभावक रेणुका जाधव, पिता अभिभावक अरुण मोटनकर, स्कूल के पूर्व छात्र मंथन किल्लेकर और उसके अभिभावक मौजूद थे। कार्यक्रम का परिचय NM मरगाने ने दिया। एक छात्र सिद्धार्थ कन्वरकर ने स्कूल में प्रवेश करने के बाद अपना अनुभव साझा किया। स्कूल के पूर्व छात्र मंथन किल्लेकर को स्कूल की ओर से शॉल और नारियल भेंटकर सम्मानित किया गया। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने इस छात्र को उसके आगे की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। APMC थाने के ESI निलंबित। 1 महीने पहले एक महिला कांस्टेबल के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में एक सहायक पुलिस निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। ESI का नाम राजू कलादगी है। APMC इंस्पेक्टर मंजुनाथ हिरेमठ द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार पुलिस आयुक्त डॉक्टर MB बोरलिंगैया ने इस आदेश को अंजाम दिया है। महिला कांस्टेबल APMC थाने में शामिल हो गई है। कुछ दिन पहले शराब के नशे में धुत राजू कलादगी ने पुलिस के साथ बदतमीजी की। आरक्षक ने इसकी शिकायत पुलिस निरीक्षक से की। उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और पुलिस आयुक्त को रिपोर्ट भेजी। पुलिस आयुक्त ने ESI को तत्काल निलंबित कर दिया। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट, अजनबियों पर अपराध दर्ज।
खड़े बाजार पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने यह भी संदेह जताया है कि इस पोस्ट को महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कुछ अज्ञात युवकों ने पोस्ट किया है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मराठी दस्तावेजों के साथ 27 जून को एक विशाल मोर्चा का आयोजन करेगी। खड़े बाजार पुलिस ने एक इंस्टाग्राम ग्रुप पर कुछ युवकों को धरना में शामिल होने का आह्वान करते हुए आपत्तिजनक पोस्ट दर्ज किया है। तदनुसार पुलिस ने समूह के व्यवस्थापक के साथ कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भाषाई दरार और सामाजिक शांति भंग सहित विभिन्न धाराओं के तहत पोस्ट को अग्रेषित करने के लिए मामला दर्ज किया है। खड़े बाजार पुलिस निरीक्षक दिलीप निम्बालकर मामले की जाँच कर रहे हैं। राकसकोप जलाशय में सिर्फ 5 फीट पानी बचा। इस साल पानी के रिसाव के कारण गुरुवार 23 जून को राकसकोप जलाशय में केवल 5 फीट पानी बचा है। पिछले साल इसी दिन स्टॉक 15 फीट था, यानी इस साल 10 फीट कम पानी है। अधिकारियों का कहना है कि ये पानी के लिए केवल 5 दिनों तक चल सकता है, इसलिए अगर जल्दी बारिश नहीं हुई तो बेलगाम के लोगों को पानी की और भीषण किल्लत का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान में 8 दिनों तक पानी की आपूर्ति की जाती है। वसंतराव पोद्दार पॉलिटेक्निक में शैक्षिक नववर्ष का प्रारंभ। केएलएस संचालित वसंतराव पोद्दार पॉलिटेक्निक में हाल ही में शैक्षिक नववर्ष कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कॉलेज के अध्यक्ष उदय कालकुंद्रीकर और मुख्य अतिथि बीजी मोगरे की प्रमुख उपस्थिति रही। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने छात्रों को तकनीकी शिक्षा के महत्व के साथ साथ नई तकनीकी पहल के बारे में बताया। इस समय उदय कालकुंद्रीकर ने कहा कि विद्यार्थी अपनी शिक्षा की नींव को मजबूत करें। साथ ही प्राचार्य एस मलज ने छात्रों और अभिभावकों को नए पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दी। शुरुआत में भारती ने मुख्य अतिथियों का परिचय दिया। संचालन नीलम सोमनावर ने किया तो धन्यवाद अमृता देवनगावी ने माना। हिंडलगा में पावशे विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन। अमेरिका विश्वविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर अरुणा पावशे और उनके दोस्तों और परिवार उनके दिवंगत पिता की मदद से बहिर्जी पावशे की स्मृति में मराठी आदर्श विद्यालय हिंडलगा में बहिर्जी पावशे स्मृति कंप्यूटर एवं विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण किया गया है। उद्घाटन समारोह बुधवार को हुआ। एसडीएमसी सदस्य मकरंद लाड कुर्सी पर थे। डॉक्टर अरुणा पावशे की मां सुधा बहिर्जी पावशे ने कंप्यूटर और विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, जबकि राजलक्ष्मी चिल्ड्रन फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर शशिकांत कुलगोड ने कंप्यूटर और पुस्तकालय की नेम प्लेट का अनावरण किया। विज्ञान और गणित प्रयोगशाला की नेम प्लेट का अनावरण जगजंपी समूह के प्रमुख मल्लिकार्जुन जगजंपी ने किया। स्वागत समारोह का उद्घाटन गणमान्य व्यक्तियों ने पौधे में पानी भरकर किया। डॉक्टर अरुणा पावशे और उनकी मां सुधा पावशे को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। खानापुर हिम्मड़गा मार्ग पर कार और पेट्रोल टैंकर का हादसा। खानापुर हिम्मड़गा मार्ग पर बेलगाम से गोवा की ओर जा रही एक वैगनआर कार को मडगांव से गोवा की ओर जा रहे एक टैंकर ने टक्कर मार दी। इसके बाद कार पलट गई, जिससे उसके सामने 2 बिजली के खंभे टकरा गए। वैगनआर कार में सवार एक महिला घायल हो गई। ट्रक की टक्कर और 2 खंभों को तोड़ने के बाद हिस्कॉम के कर्मचारियों ने थाने में टैंकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।